टॉपिक है ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड प्रेफरेंस। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था ग्लोबल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो जो वो जीएसपी जो सिस्टम था, ग्लोबल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, उसमें जो डेवलप कंट्री थी उन्होंने अंडर डेवलप कंट्रीज को बेनिफिट दिया था ट्रेड सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए। उनके ट्रेड बैरियर हटाए थे जिससे कि जो अंडर डेवलप कंट्री है वो भी आगे बढ़े और उनकी भी इकोनॉमी स्ट्रांग हो। और इस सिस्टम में, इस वाले जो जीएसटीपी सिस्टम में क्या है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड प्रेफरेंस, इसमें क्या है कि जो अंडर डेवलप कंट्री है वो आपस में अपने ट्रेड बैरियर को रिमूव कर रही है। एक एग्रीमेंट बनाया इन्होंने आपस में 42 मेंबर्स ने और साइन किया 13 अप्रैल 1988 में। ठीक है, तो वहाँ पे 42 कंट्रीज है जिन्होंने ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस बनाया। ठीक है, तो इनका एम था बनाने का इंक्रीजिंग द ट्रेड बिटवीन डेवलपिंग कंट्री, कि आपस में जो कंट्रीज की वो ट्रेड इंक्रीज हो, इकोनॉमिक बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, जिससे उसके उस कंट्री की इकोनॉमिक स्टेट आगे बढ़े। ठीक है, तो जीएसपी सिस्टम जो सिस्टम है ये प्रेफरेंस रिफर टू द फ्रेमवर्क अंडर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट फॉर इंक्रीजिंग अमंग ट्रेड बिटवीन अमंग द डेवलपमेंट कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री के आपस में ट्रेड बढ़े, इसलिए ये इन्होंने बेनिफिट ये एग्रीमेंट इन्होंने किया। तो पहले वाले एग्रीमेंट हमने जो पढ़े उनमें क्या था, किसी में बायलैटरल एग्रीमेंट थे जैसे कंट्री टू कंट्री, कोई एशियन एक स्पेसिफिक रीजनल ग्रुप था जिसमें आपस में ट्रेड का उन्होंने किया। ठीक है, इस प्रकार से एक पैसिफिक एशियन ग्रुप एग्रीमेंट था जिसमें जो पैसिफिक कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रेड बैरियर रिमूव किए। उसके बाद जीएसपी पढ़ा जिसमें जो डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री के बीच में एक प्रेफरेंशियल दिया गया कि स्पेसिफिक कंट्री के लिए ट्रेड बैरियर हटाएंगे जिससे कि जो अंडर डेवलप कंट्री है वो भी डेवलप करे। और इस वाले सेशन में क्या, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अंडर डेवलप कंट्री है, जो भी डेवलप नहीं है, उन्होंने आपस में ट्रेड बैरियर रिमूव किए और एग्रीमेंट साइन किया था जिसके अंदर 42 मेंबर्स थे। करंटली फिर दोबारा इसका नेगोशिएशन का एक कॉन्फ्रेंस राउंड हुआ जिसमें ये 2004 में इसकी पार्टिसिपेटिंग कंट्री की थी 22 रह गई, क्योंकि धीरे धीरे जो कंट्री डेवलप्ड हो चुकी है वो इससे हटती गई है और जो अंडर डेवलप कंट्री है वही रही। तो अब इसमें 22 कंट्रीज आ रही है। ठीक है, इसके बाद की अगर बात करें तो ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया, मेनली इसका जो एम है वो आपस में ट्रेड को इम्प्रूव करना है। ठीक है, कैसे, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करेगा तो ट्रेड के बैरियर रिमूव करेगा, जैसे कस्टम ड्यूटी रिमूव करेगा जिससे कि वो उनके जो गुड्स है इजीली वहां अवेलेबल हो जाए। और द सेम रेसिप्रोकल, जो इंपोर्टर कंट्री अगर वो एक्सपोर्ट करती है सप्लायर कंट्री को, तो वहां पे भी उनके ट्रेड बैरियर रिमूव किए जाएंगे, उनकी ड्यूटी फ्री की जाएगी जिससे आपस में ट्रेड बढ़े। ठीक है, तो बात करें हम एक्रॉस बोर्ड लाइन टू लाइन बाय लाइन लाइनर कट एटलीस्ट 20% ऑफ द ड्यूटेबल टेरिफ, ये इन्होंने ये एक डिसीजन था कि 20% जो भी ड्यूटी है हुई टेरिफ लाइन उस पर कट ऑफ किया जाएगा, लाइनर कट होगा। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्ट कवरेज टू बी एटलीस्ट 70% ड्यूटेबल टेरिफ लाइन। ठीक है, तो प्रोडक्ट कवरेज की बात करें तो 70% ड्यूटेबल टेरिफ लाइन को इस पे कम से कम किया जाएगा। इसके अलावा प्रोडक्ट coverage shall be 60% participant having a more than 50 of their nation tariff line at the zero duty level। ठीक है, तो जितने भी इसमें 60% जितने पार्टिसिपेंट होंगे उसमें मोर देन 50% ऑफ द नेशन टेरिफ में से जीरो ड्यूटी का बेनिफिट उन्होंने दिया। इसके अलावा बात करें टेरिफ कट शेल बी मेड ऑन द मोस्ट फेवर नेशन टेरिफ एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ importation। alternation a participant may choose apply the cut on the most fair nation tariff applicable on the date of conclusion and third round। ठीक है, तो ये थर्ड राउंड के ऊपर उन्होंने डाल दिया कि मतलब जो मोस्ट फेवर नेशन है उनके साथ जो भी, नॉर्मली तो उनको आपस में करना ही है, और अगर जो मोस्ट फेवर नेशन अगर वो उनको मानते हैं तो वो थर्ड राउंड में भी इसका डिसीजन लिया जाएगा। द नेगोशिएशन कमिटी शेल ऑल्सो कंसिडर प्रपोजल फॉर द रिवीजन ऑफ जीएसपी रूल ओरिजिन। ठीक है, तो कमिटी है इनके रूल्स को रिवाइज भी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो जीएसपीटी है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड प्रेफरेंस सिस्टम है, जो डेवलपिंग नेशन है उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ जिससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और उनकी ड्यूटी फ्री की जाए।
तो गाइज़ हमने इस सेशन के थ्रू समझने की कोशिश की कि क्या इसका एम है इस जीएसटीपी एग्रीमेंट का, जिससे जो नेशन है डेवलप्ड नेशंस उनके बीच में ट्रेड को बढ़ाया जा सके। सो गाइज़ आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव अ नाइस डे।